हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के केपी ग्राउंड के ठीक सामने, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे और छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज का आयोजन होगा। तो आप देखें, बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है। तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं, आम छात्र हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जो आम लोग हैं वो मौजूद हैं। छात्र हैं, कुछ उनसे बात। ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर आज आए हैं इस कार्यक्रम से, जो छात्र है, आम छात्र है, उसको कितनी उम्मीद है, क्या सोच के आए हैं आप? राहुल गांधी से हमारी अच्छी उम्मीदें हैं। वो हम लोग की इच्छाएं पूरी करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो जो पेपर लीक का मुद्दा है, परीक्षा का मुद्दा है, वो उसके लिए राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, या फिर आपको लगता है कि 2027 में चुनाव है उसको भी उनके दिमाग में है? एक अपोजिशन में राहुल गांधी एक लीडर है जो विपक्ष की बात उठा रहा, बाकी नेताओं नहीं उठा पा रहे। इसलिए हमारे भरोसा है राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो भारी भीड़ जो है छात्रों की, प्रतियोगी छात्र हैं, आम लोग हैं, और कुछ लोग और उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, किस तरह की उम्मीद है, राहुल गांधी से क्या कहें? देखिए, हमारे नेता जो छात्रों के नेता है, युवाओं के नेता है, किसानों के नेता है, आज राहुल गांधी जी हमारे गृह जनपद प्रयागराज पधार रहे हैं। आज उनका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आज ये प्रयागराज से एक इतिहास रचा जाएगा जो आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जगेगी। और छात्रों के नेता है, युवाओं के नेता है, नीट, ARO, RO, UPSI, जिस तरीके से तमाम भर्तियां जो लीक हुई है उसी के खिलाफ और राहुल गांधी जी यहाँ से प्रयागराज से एक हुंकार भरेंगे। जी, आपको क्या लगता है? जिस प्रकार जंतर मंतर में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और ये देश का भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो सिंहासन हिलाता है। और ये सामने हम सब देख रहे हैं, छात्र दूर दूर से अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए आज खड़ा है, राहुल जी के साथ सत्ता परिवर्तन होना तय है। तो प्रयागराज के स्थान पर हम लोग जो है, आप लोग किसको माला फूल देने जा रहे हैं? जो लोग आ रहे हैं छात्र, उनको हम लोग माला फूल देने जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग जो छात्रों का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी भारी संख्या में मौजूद हैं, और एक कह सकते हैं कि राहुल गांधी के किसी कार्यक्रम में प्रयागराज में एक जमाने के बाद इस तरह से भीड़ जो है वो देखने को मिली है। तमाम पुराने कांग्रेसी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो छात्र जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। इधर देखिए, कांग्रेस सेवा दल के लोग यहाँ पर इधर मौजूद हैं, और वो लोग अपने तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र हैं। ये बताएं, आप लोग आम छात्र हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? डॉक्टर साहब की बात नहीं, लावाल PhD है हम लोग लावाल। ये बताएं कि राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है? राहुल गांधी ही एक उम्मीद की किरण है देश में इस समय। पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य इन लोगों ने पूरा तहस नहस कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी खराब है, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, पूरा का पूरा इन लोगों ने तबाह कर दिया है। ये आप क्या कहें? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है आज के यहाँ पे, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे लोअर हो, चाहे हायर हो, किसी भी प्रकार में एक जगह से 100% भ्रष्टाचार चल रहा है। तो प्रतियोगी छात्र खासकर उनमें नाराजगी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है? छात्रों का मुद्दा उठा पाएंगे? बिल्कुल उठा पाएंगे। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे और जानकार और जागरूक नेता हैं। उनको जिस प्रकार से पक्ष बार बार एक ही चीज कह करके कि अपमानित करता रहता है कि उनको जानकारी नहीं, मतलब एक तथाकथित शब्द उनके लिए बना दिया गया है जिनको मैं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन उनकी जो वाकई में जो एक क्षमता है, जो उनकी चेतना अभी है, उनकी खराब की गई। आपको दिखाते हैं तस्वीर। अब हम केपी ग्राउंड के अंदर चल रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था जो है, सुरक्षा कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, और केपी ग्राउंड मैदान के अंदर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए इस तरह की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। और कांग्रेसियों की बात करें, कांग्रेसियों में एक अलग तरह का उत्साह एक जमाने के बाद दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से भीड़ उमड़ी है? जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं
उनमें आज उत्साह दिखाई दे रहा है। न केवल भारत में कांग्रेस पार्टी के पुराने लोग, अब इलाहाबाद और समूचे पूर्वांचल की जनता, उत्तर प्रदेश का नौजवान जागृत होकर आया है। उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं है जहां का नौजवान यहाँ नहीं आया है। इस मैदान में भीड़ संभालने की क्षमता नहीं है और जिस तरीके की अराजकता चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने 3-4 दिन पैदा किया, उसके चलते यहाँ की व्यवस्था में भी व्यवधान हुआ। अन्यथा किस तरीके से नौजवान अंगड़ाई ले रहा है, भारत की तरुणाई पूर्ण जवान के साथ अंगड़ाई ले रही है। और आज 8 अगस्त का दिन है, याद रखिएगा, इतिहास का वह दिन है जब 1942 में आगा खां पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज उठी थी और आवाहन हुआ था, और दूसरे दिन से भारत की तरुणाई जाग उठी थी। वैसे ही आज ही के दिन से भारत की तरुणाई जाग उठी है और परिवर्तन लाएगी ये तरुणाई, भारत की भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करेगी, मोदी शाह की तानाशाही को खत्म करेगी, हिंदुस्तान में लोकतंत्र कायम होगा। तो तरुणाई है, ये कहना है कांग्रेस के लोगों का। आप देखें इधर अलग नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है और धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं उस कार्यक्रम स्थल की तरफ जहां पर राहुल गांधी को पहुंचना है। तो आप देखें तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो काफी हद तक जो है वो पूरी कर ली गई हैं। हालांकि बीच में परमिशन रद्द हुई है और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी छात्रों की भारी भीड़ है और यहाँ पर छात्र जो है वो बड़ी संख्या में जमा है। अपने अपने पासेज और तमाम चीजों को लेकर के लोग यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवा रहे हैं। तो आगे हम चल रहे हैं और भारी भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है राहुल गांधी के कार्यक्रम में। तो प्रयागराज का ये केपी ग्राउंड है। केपी ग्राउंड की परमिशन इस कार्यक्रम के लिए हुई थी, लेकिन बीच में इस परमिशन को रद्द किया गया था। उसके बाद कुछ शर्तों के साथ दोबारा परमिशन जो है वो हुई है और कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास है कि 1 लाख लोग इसमें छात्र शामिल हों और 23 जिलों से प्रयागराज सहित 23 कुल ऐसे जिले हैं जहां के प्रतियोगी छात्रों को यहाँ पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद राहुल गांधी इसी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। सामने आपको मंच दिखाई दे रहा होगा जहां पर पहुंचकर राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करेंगे। तो यहाँ की तस्वीर आप देखें तो भारी भीड़ जमा है। प्रयागराज जो है वो प्रतियोगी छात्रों का गढ़ कहा जाता है और इस मामले में क्या कहेंगे राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है? अब देख लीजिए ये जो भीड़ है और ये जनसैलाब है नौजवानों का, ये बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पेपर लीक और रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा इस देश में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 31 पेपर आउट हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो लोक सेवा आयोग की भर्तियां थी उसमें भी कम से कम 6 पेपर आउट हो गए। पीसीएसजे की कॉपी तक बदल दी गई। हाई कोर्ट ने उन कापियों को 50 और 51 कापियों को मंगा करके दोबारा रिवीजन करके जचवाया, तो उसमें जो है 50-51 छात्रों की कापियां ही बदल दी गई। पीसीएस मेंस का पेपर आउट हो गया। आरओ का इतना दिन आंदोलन चला। एलटी ग्रेड में नाराजगी है। छात्रों में इतनी नाराजगी होती तो छात्र स्वतः आ रहे हैं। देख लीजिए जो है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, छात्र स्वतः आ रहे हैं। ये कोई भीड़ लाई गई नहीं है और ये जो है आक्रोश यही जो है भाजपा को ले डूबेगा। तो हमारे साथ जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे और वो बता रहे थे कि किस तरह का आक्रोश है और किस तरह से इसका जो 2027 का चुनाव है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखें भारी भीड़ छात्रों की जमा हो चुकी है और अंदर जो है जाने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोग देखिए ऊपर ट्रकों पर खड़े हो गए हैं। छात्र जो है यहाँ पर जिसको जो जगह मिली है वो वहां पर खड़ा हो गया है। ट्रकों पर छात्र जो है वो बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं। तो जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर केपी इंटर कॉलेज में देखने को मिल रही है वो एक जमाने के बाद जो है इस तरह की भीड़ देखी जा सकती है इस मैदान में। और कीचड़ है, अगर आप नीचे देखें तो नीचे कीचड़ है जमीन में और कीचड़ में किसी तरह से अंदर लोग पहुंच रहे हैं।
कीचड़ में सनने के बाद भी सामने जो है वो मंच लगा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज का आयोजन होगा। कैमरामैन विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज लीडर, प्रयागराज।